आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हैरत अंगेज और डरावनी कहानी के बारे में, MS ओशियानिक ग्लोरी की। ये एक ऐसा जहाज था जो समंदर में निकला और फिर समय के एक ऐसे जाल में फंस गया जिसने बड़े बड़े वैज्ञानिकों के भी होश उड़ा दिए। ये एक ऐसी दास्तान है जो समंदर की गहराइयों में छिपे अनसुलझे रहस्यों पर यकीन करने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। कहानी की शुरुआत होती है इन शब्दों से। कैप्टन आर्थर ब्लैक ने कहा था, दुनिया का कोई भी तूफान, चाहे वो खुद भगवान ही क्यों ना भेजें, मेरे इस जहाज को नहीं डुबा सकता। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनका घमंड था। शायद उन्होंने समंदर की ताकतों को एक खुली चुनौती दे दी थी, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि समंदर के पास तूफानों से कहीं ज्यादा खतरनाक राज छिपे होते हैं। तो बात है साल 1994 की। दुनिया की सारी नजरें MS ओशियनिक ग्लोरी पर टिकी हुई थी। ये कोई मामूली जहाज नहीं था, बल्कि इंसानी इंजीनियरिंग का एक जीता जागता नमूना था। अरे, इसे तो टाइटैनिक से भी ज्यादा महफूज माना जा रहा था। पर कहते हैं ना, किस्मत ने इसके लिए कुछ और ही लिखा हुआ था। तो देखिए, जहाज का नाम था MS ओशियनिक ग्लोरी। मालिक थे अटलांटिक स्टार कॉरपोरेशन। इसे इंजीनियरिंग का करिश्मा कहा जा रहा था और इस पर सवार थे पूरे 400 लोग, यात्री और क्रू मेंबर्स मिलाकर। ये जहाज न्यूयॉर्क से इंग्लैंड जा रहा था और इसने अपना सफर शुरू किया शुक्रवार 13 नवंबर 1994 को। सोचिए, 13 तारीख और दिन शुक्रवार का। ये 400 जिंदगियां एक ऐसे सफर पर निकली थीं जिसकी मंजिल के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। पहले 3 दिन तो सब कुछ ठीक था, खूब जश्न मनाया गया, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि समंदर की ये खामोशी एक बहुत बड़े तूफान का इशारा थी। और फिर वो रात आई, चौथी रात। वो रात जब जन्नत जैसा लगने वाला ये सफर एक ही झटके में जहन्नुम में तब्दील हो गया। उस रात समंदर की खामोशी में एक ऐसा अनजाना खौफ छिपा था जो बहुत जल्द हकीकत बनने वाला था। रात के ठीक 2:15 हुए थे। फर्स्ट ऑफिसर डेविड कार्टर की नज़रें रडार स्क्रीन पर गड़ी हुई थीं और अचानक उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। जहाज के ठीक नीचे समंदर की गहराइयों में एक बहुत ही विशाल अज्ञात चीज थी। वो जहाज से भी बड़ी थी। उनका आलीशान जहाज उसके सामने किसी खिलौने जैसा लग रहा था। वो क्या था, ये किसी को नहीं पता था। और फिर घड़ी में बजे रात के 3, ठीक 3 बजे। बस इसी पल से अनहोनी ने दस्तक दे दी। ये वो लम्हा था जब उन 400 लोगों की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और फिर अचानक एक एक करके सब कुछ गड़बड़ाने लगा। जहाज के कंपास वो पागलों की तरह गोल गोल घूमने लगे। GPS सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गए। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाल कोड दिख रहा था। और देखते ही देखते जहाज के अंदर का तापमान तेजी से गिरने लगा। ऐसा लग रहा था मानो कोई अनदेखी ताकत जहाज को अपने कब्जे में ले रही हो। और फिर रात के 3:15 पर बाहरी दुनिया से उनका सारा संपर्क टूट गया। ओशियनिक ग्लोरी अब दुनिया के नक्शे से पूरी तरह गायब हो चुका था। अब वो बिल्कुल अकेले थे, बीच समंदर में एक ऐसे दुश्मन के साथ जिसे वो देख तक नहीं सकते थे। संपर्क टूटते ही जहाज पर खौफ का एक गहरा साया मंडराने लगा। अब जो होने वाला था वो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। तभी समंदर से अचानक एक बहुत ही घना चमकता हुआ हरे रंग का कोहरा उठा और देखते ही देखते उसने पूरे के पूरे जहाज को अपनी आगोश में ले लिया, उसे निगल लिया। ये कोई मामूली कोहरा नहीं था, ये मौत का पैगाम लेकर आया था जिसने चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और खौफ भर दिया। अब उस कोहरे के अंदर हकीकत और वहम के बीच का फर्क जैसे मिट सा गया था। जब भी कोई SOS कॉल करने की कोशिश करता तो जवाब में सिर्फ चीखें और डरावनी फुसफुसाहटें सुनाई देती। कोहरे में लोगों को बिना चेहरे वाले काले साए घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। एक क्रू मेंबर तो अचानक गायब हो गया और पीछे रह गए सिर्फ उसके खून से सने कपड़े। हालत इतनी अजीब थी कि खाने का सारा सामान घंटों में सड़ गया, लेकिन जहाज में रखा कच्चा मांस वो बिल्कुल ताज़ा था। और फिर एक जोरदार, बहुत ही जोरदार झटके ने पूरे जहाज को हिलाकर रख दिया, जैसे किसी विशाल अनदेखी ताकत ने उस पर हमला कर दिया हो। जहाज के ढांचे में दरारें आ गईं। बर्फ जैसा ठंडा काला पानी तेजी से निचले डेक में भरने लगा और जब इमरजेंसी पंप चलाए गए तो
तो उनसे पानी की जगह खून मिला हुआ पानी निकलने लगा और कुछ ही देर में वो पंप भी धमाके के साथ फट गए। डर और खौफ के इस भयानक माहौल में इंसानियत दम तोड़ने लगी। अब हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने की फिक्र में था। और इसी भगदड़ में फर्स्ट ऑफिसर डेविड कार्टर ने बगावत कर दी। उसने बंदूक की नोक पर कैप्टन से लाइफ बोट की चाबियां छीनी और अपने कैप्टन और बाकी लोगों को वहीं छोड़कर भाग गया। उस रात जो हुआ वो इंसानियत के नाम पर एक धब्बा था। सिर्फ 60 लोग लाइफ बोट पर भागने में कामयाब हुए, जबकि 340 लोगों को उस डूबते हुए जहाज पर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। उस डूबते जहाज पर अकेले और बेबस कैप्टन ब्लैक ने अपनी लॉग बुक में अपने आखिरी शब्द लिखे। उन्होंने लिखा, हम नर्क के दरवाजे पर हैं और मुझे उनकी आवाज़ें आ रही हैं। वो हमें लेने आ रहे हैं। ये उन 340 बेकसूर लोगों की मौत का ऐलान था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो सब कुछ बिल्कुल शांत था। न वो कोहरा था, न तूफान और न ही ओशनिक ग्लोरी। वो जहाज बिना कोई निशान छोड़े बस गायब हो चुका था। दुनिया ने मान लिया कि वो हमेशा के लिए समंदर में समा गया। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था? पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो एक नई और भी ज्यादा रहस्यमयी कहानी की शुरुआत होती है। क्योंकि ठीक 9 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने विज्ञान के सारे नियमों को ताक पर रख दिया। तारीख थी 10 अगस्त 1995। मियामी के तट से कुछ दूर कोस्ट गार्ड के रडार पर अचानक एक जहाज दिखाई दिया, और जब उसकी पहचान की गई तो सबके होश उड़ गए। वो था MS ओशियनिक ग्लोरी। वो वापस आ गया था। लेकिन जब रेस्क्यू टीम जहाज पर पहुंची तो मंजर बहुत अजीब था। जहाज की हालत ऐसी थी जैसे वो 100 साल पुराना हो। हर तरफ जंग और काई जमी हुई थी, पर अंदर डाइनिंग टेबल पर खाना लगा था और वो खाना गर्म था, जबकि फर्श पर कंकाल पड़े थे। और सबसे अजीब बात, जहाज के कोल्ड स्टोरेज में 150 लोग जिंदा मिले, लेकिन वो बुरी तरह कुपोषण के शिकार थे और दिमागी तौर पर उनकी हालत बहुत खराब थी। पर इस कहानी का सबसे बड़ा राज, सबसे बड़ा रहस्य तो अभी सामने आना बाकी था। एक ऐसा रहस्य जिसने समय के बारे में हमारी पूरी समझ को ही हिलाकर रख दिया। जब फर्स्ट ऑफिसर कार्टर से पूछताछ की गई तो उसने चिल्लाकर कहा, 9 महीने नहीं, हमें गायब हुए सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं। सोचिए, बाहरी दुनिया के लिए पूरे 9 महीने बीत चुके थे, लेकिन जहाज पर मौजूद बचे हुए लोगों के लिए सिर्फ 3 हफ्ते गुजरे थे। आखिर वो समय के किस खेल में फंस गए थे? अब इस पूरी कहानी की टाइमलाइन को जरा देखिए। नवंबर 1994 में ओशनिक ग्लोरी गायब हो जाता है। अगस्त 1995 में, यानी 9 महीने बाद, वो 150 जिंदा लोगों के साथ वापस आ जाता है। और फिर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है साल 2000 में, जब कैप्टन ब्लैक, जिन्हें सब मरा हुआ मान चुके थे, इंग्लैंड में जिंदा पाए जाते हैं। ये कैसे मुमकिन था? तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि बाकी के 8 महीने और 1 हफ्ते तक वो जहाज कहाँ था? क्या वो किसी दूसरे डायमेंशन में चला गया था, या फिर समय के किसी लूप में फंस गया था? ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी अनसुलझा है, और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम इस ब्रह्मांड और समय के बारे में वाकई कितना कम जानते हैं। इस बारे में क्या सोचा जाए, ये सवाल आज भी कायम है।